हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि सीरियल ये चाहते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो रुद्र और अरमान देविका के हेयर स्टाइलिस्ट के पास पहुंचते हैं और रुद्र हैरी का फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्या यही वो इंसान है जिसे उसने देविका के साथ देखा था। तो वो कहती है कि हाँ, यही है जिसके साथ देविका की लड़ाई हो रही थी। तो अरमान कहता है कि अगर लड़ाई हो रही थी तो वो चुप क्यों थी, वो जाकर किसी को बताई क्यों नहीं। वो कहती है कि हाँ, वो घबराई गई थी, वो जाकर बताई भी थी, उसने सिक्योरिटी गार्ड को बताया था। तो अरमान पूछता है कि क्या वो उसी के घर के सिक्योरिटी गार्ड को बताई थी। तो कहती है कि हाँ। तो अरमान उससे पूछता है कि क्या वो पहचान सकती है। तो वो कहती है कि हाँ। तो अरमान कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि उसको पहचान सके। तो बोलती है हाँ ठीक है, वो भी उसके साथ आएगी। कि तभी रुद्र अरमान को कहता है कि वो पुलिस को बोलेगा कि वो भी उसके घर अभी पहुंचे। कि वहीं सुलोचना रुद्र का फोन ट्राई करती रहती है और कहती है कि रुद्र का फोन तो लग ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ है और कैसा है। तो शारदा सुलोचना से कहती है कि धीरज रखो, पता चल जाएगा। तो सुलोचना बंटी को कॉल करती है और पूछती है कि रुद्र कहाँ पर है, उसका फोन नहीं लग रहा है। तो बंटी कहता है कि पता नहीं, वो भी वही देख रहा है। वो उससे कहता है कि रुद्र को देविका के मर्डर के मामले में एक इंसान पर शक आया है और उसी के केस में वो भागदौड़ कर रहा है। ये कहकर वो फोन रखता है। तो सुलोचना शारदा से कहती है कि रुद्र अभी भी प्रिशा के पीछे ही पड़ा है, उसको बचाने के लिए पता नहीं पूरी दुनिया से लड़ रहा है, पता नहीं किस किस को ढूंढते घूम रहा है। तो शारदा कहती है कि इसमें गलत बात क्या है, वो तो प्रिशा को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सुलोचना कहती है हाँ, पर रुद्र ही क्यों? प्रिशा के पास उसका अपना पति अरमान है, जिसको कोशिश करना चाहिए प्रिशा को बचाने की, न कि रुद्र को। हर बार रुद्र ही क्यों प्रिशा के पास जा रहा है? अब तो वो दोनों अलग हो चुके हैं, तो रुद्र को पता चल जाना चाहिए कि अब प्रिशा उसके पास नहीं आ सकती, प्रिशा अब सिर्फ अरमान की है। अगर रुद्र उसको छुड़वा भी लेगा तो उसका क्या फायदा? आखिर उसको छुड़वाने के बाद भी वो अरमान के पास ही जाएगी, न कि रुद्र के पास। तो शारदा सुलोचना से कहती है कि हाँ, वो उसकी दर्द और तकलीफ को समझती है, पर उसने रुद्र और प्रिशा की आंखों में देखा है, उनकी आंखों में वही प्यार है जो 6 महीने पहले था। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आखिर रुद्र को कुछ भी हो जाए, चाहे उसको दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, वो प्रिशा के लिए वो भी करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि प्रिशा किसके पास जाएगी, किसके पास रहेगी, बस वो ये देखेगा कि उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो कहती है कि देविका के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का उसको बुरा तो लगा है, पर वो हमेशा भगवान से ये प्रे करती है कि अगर अनजाने में देविका के मामले में प्रिशा या रुद्र से कोई भी गलती हो गई हो तो वो उसको माफ कर दे। एक तरह से अच्छा हुआ कि ये शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये शादी होती तो रुद्र उसके साथ खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो और प्रिशा एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अरमान उस हेयर स्टाइलिस्ट को सिक्योरिटी गार्ड के पास लेकर आता है और उसको पहचानने के लिए कहता है। तो वो एक गार्ड को पहचानती है और कहती है कि उस दिन उसने इसी को जाकर बताया था। तो वो उसको जाने के लिए कहता है और अरमान उस गार्ड से पूछता है कि क्या उसने किसी को देविका के साथ देखा था। तो वो कहता है कि हाँ। तो रुद्र जाकर हैरी को उसके सामने खड़ा रखता है और कहता है कि इसी को उसने वहां पर देखा था ना। तो गार्ड कहता है कि इसको तो उसने नहीं देखा था। तो रुद्र पूछता है इसको तो मतलब क्या, या फिर इसके अलावा भी किसी और को उसने देखा था? तो गार्ड कहता है कि हाँ। तो रुद्र पूछता है कि उसने किसको देखा था, वो उसको बताए। तो गार्ड कोई आंसर नहीं देता। तो अरमान उसको पूछता है कि वो बताए कि उसने किसको देखा था। तो चाचा जी भी जाकर गार्ड से पूछते हैं कि वो सच सच बताए कि उसने किसको देखा था। तो गार्ड कहता है कि उसने चाचा जी को देखा था। ये सुनकर सब भी चौंक जाते हैं और खुद चाचा जी भी चौंक जाते हैं। तो अरमान चाचा जी से पूछता है कि क्या उसने भी उसको झूठ बोला कि वो देविका से मिलने गया था। तो चाचा जी कहता है कि वो उस पर कैसे शक कर सकता है, वो तो उसके लिए बेटी जैसी थी, आखिर वो देविका को क्यों मारेगा। रुद्र चाचा जी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने सबसे छुपाई और प्रिशा पर ब्लेम करते रहे। उन्होंने खुद इतना बड़ा बात छुपाया, आखिर उसने देविका के साथ क्या किया, क्या बात किया, किसी को भी पता नहीं। और ये सब छोड़कर उसने प्रिशा पर इल्जाम लगाया कि उसने देविका को मारा है। उसने एक बार भी वो बात बताने की जरूरत नहीं समझी कि जो भी उसने देविका के साथ किया वो सबको बताना चाहिए था। चाचा जी अरमान से कहते हैं कि हाँ, वो देविका से मिलने गए थे। तो रुद्र उन पर फिर से भड़कता है और कहता है कि अगर गए थे तो क्यों गए थे, उन्होंने किसी से बताया क्यों नहीं। तो चाचा जी वापस रुद्र पे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो बाहर वाला है, वो किसी बाहर वाले से क्यों कुछ कहे, वो उसको कुछ नहीं बताएगा। तो अरमान चाचा जी से बोलता है कि वो तो उनका अपना है, वो उसको क्यों नहीं बताया, वो उससे क्यों छुपाए, आखिर उनकी ऐसी क्या बात थी जो देविका से मिलनी थी। तो चाचा जी उससे कहते हैं कि क्या वो भी उस पर शक कर रहा है। वो मानता है कि वो देविका के पास गया था क्योंकि उसको उसके ट्रस्ट फंड्स के पेपर्स पर कुछ सिग्नेचर चाहिए थे, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था।
गार्ड कहता है पर उसने तो चाचा जी को देविका पर चिल्लाते हुए देखा था। तो वो गार्ड पर आकर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चिल्लाने में और सीरियस बात करने में फर्क होता है। वहां पर उन दोनों के बीच सीरियस बात चल रही थी और न ही झगड़ने की। वो गार्ड को कहता है कि उसने ऐसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, उसने खुद उसको नौकरी पर रखा था, अभी वो उसको नौकरी से निकालता है। वो गार्ड को कहता है कि वो अभी यहाँ से चला जाए। तो रुद्र चाचा जी को कहता है कि वो उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, वो तो बेचारा सच कह रहा है, क्या वो उसको झूठ बोलने के लिए सैलरी दे रहा था। तो चाचा जी कहते हैं कि उसका गार्ड उसकी मर्जी, उसको कोई रुद्र की परमिशन नहीं चाहिए। वो रुद्र से कहता है कि उसकी सोसाइटी में इज्जत है और रुद्र उसकी औकात में रहे, वो एक इज्जतदार आदमी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। तो रुद्र चाचा जी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो वो उसकी इज्जत अभी से अभी उतार देगा। तो वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो पुलिस उनको चुप करवाता है। तो रुद्र पुलिस को कहता है कि अब तो उनको प्रूफ मिल गया है, वो उसको अरेस्ट कर ले। तो पुलिस कहते हैं कि उनको क्या करना पता है, वो अभी यहाँ से चले। तो रुद्र को वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं और बाहर आते ही रुद्र पुलिस को पूछने लगता है कि वो ऐसे कैसे बाहर आ सकते हैं, वो भी बिना चाचा जी को लिए। उनको तो अभी सबूत भी मिल गया है कि वो देविका से मिलने गए थे, तो उन्होंने उसको क्यों अरेस्ट किया। तो पुलिस कहते हैं कि वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ झगड़ने का ही ये मतलब नहीं होता कि उसका खून उन्होंने किया है, क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि अभी भी सॉलिड प्रूफ सिर्फ प्रीशा के खिलाफ है, क्योंकि उसको उसके पास उसके सैंपल्स मिले थे और चाचा जी के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर उनके खिलाफ उसको कोई भी सबूत मिलेगा तो चाचा जी को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो रुद्र मन में कहता है कि वो भी सबूत तो जरूर इकट्ठा करेगा। वो वही प्रीशा से मिलने जाता है। तो प्रीशा उसे पूछती है कि क्या हैरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो रुद्र कहता है कि नहीं, हैरी कातिल नहीं है। तो प्रीशा पूछती है तो फिर कौन है। तो रुद्र कहता है कि चाचा जी। तो प्रीशा कहती है कि चाचा जी कातिल नहीं हो सकते, वो आखिर अरमान और देविका को अपने बच्चों जैसे मानते हैं, बल्कि बचपन से उनके पेरेंट्स जब गुजर गए थे तब से वो खुद माँ बाप बनकर देविका और अरमान की परवरिश की है, बल्कि वो उनके गार्डियन थे, उनकी हर एक चीज का ख्याल वही रख रहे थे और देविका का ट्रस्ट फंड्स भी वही चला रहे थे। तो रुद्र से पूछता है इसका मतलब ये मामला लीगल था। तो प्रीशा कहती है कि हाँ। तो रुद्र कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई ना कोई लॉयर तो जरूर होगा इन सब में। तो प्रीशा कहती है हाँ, और वो उस लॉयर का नाम बताती है। तो रुद्र उस लॉयर के पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या कोई ट्रस्ट फंड्स के पेपर्स उसने चाचा जी को दिए थे। तो कहता है कि नहीं। तो पूछता है कि क्या कोई ट्रस्ट फंड्स के पेपर चाचा जी ने उसको दिए थे। तो बोलता है कि नहीं। तो फिर कहता है तो फिर आखिर उसने ऐसे कौन से पेपर्स दिए थे ट्रस्ट फंड्स के रिलेटेड जिसके ऊपर देविका के साइंस चाहिए थे। तो लॉयर कहता है कि फंड में कुछ था ही नहीं, तो फिर उस पर साइन करने की बात कहाँ पर आई। तो ये सुनकर रुद्र चौंक जाता है और उसको पूछता है कि इसका मतलब क्या। तो लॉयर कहता है कि फंड्स में कोई पैसे थे ही नहीं। रुद्र कहता है कि वो उसको डिटेल में बताए, पर जब लॉयर कुछ नहीं बताता तो रुद्र कहता है कि अगर वो छुपाया तो एक इनोसेंट की जान खतरे में है। ऑलरेडी देविका को वो खो चुके हैं और उसका इल्जाम प्रीशा पर लगा है। अगर वो असली कातिल तक नहीं पहुंचेंगे तो एक इनोसेंट की जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे भी देविका की उससे शादी होने वाली थी, तो उसका पूरा हक बनता है सच्चाई जानने का। तो लॉयर उसको सब कुछ बता देता है। तो रुद्र उसको पुलिस के पास ले जाता है और साथ में वो गार्ड को भी पुलिस के पास ले जाता है और वहां पर उनके बीच थोड़ी डिस्कशन होती है और वो वापस फिर से अरमान के घर में आते हैं। तो रुद्र चाचा जी को चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बाहर आए, उनको असलियत का पता चल चुका है। तो चाचा जी बाहर आते हैं और उसे कहते हैं कि वो फिर से यहाँ पर आ गया, क्या उसको पता नहीं चलता है, बार बार यहाँ पर आना ठीक नहीं है। तो रुद्र कहता है कि इस बार वो पूरे सबूत के साथ यहाँ पर आया है। तो चाचा जी पूछते हैं कि इसका क्या मतलब। तो वो गार्ड को अंदर बुलाता है और कहता है कि वो बोले उस दिन वो क्या देखा था। गार्ड कहता है कि उसने वहां पर चाचा जी और देविका को झगड़ते हुए देखा। उसको ये सुनाई नहीं दिया कि उनके बीच बात क्या हो रही थी, पर झगड़ा तो जोर शोर से चल रहा था। तो चाचा जी फिर से गार्ड पर गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। तो रुद्र कहता है कि अभी वो उसकी नौकरी पर नहीं है, वो तो सच बता रहा है, अब वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। तो चाचा जी फिर से कहते हैं ये कौन सा सबूत हुआ, उसने तो कुछ सुना भी नहीं है और उसको कुछ सच्चाई का पता भी नहीं है, वो ऐसे ही कैसे उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। तो रुद्र कहता है कि ठीक है, उसके पास एक और सबूत है। वो लॉयर को अंदर बुलाता है। वो लॉयर से कहता है कि जो कुछ भी उसने रुद्र से कहा वो उसको कह दे। तो लॉयर कहता है कि देविका के नाम का जो भी ट्रस्ट फंड था उसमें कोई पैसे थे ही नहीं, उसमें कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए थे जो कि ऑलरेडी चाचा जी खुद ले चुके थे, तो उसमें सिर्फ 1 लाख बचा हुआ था। लॉयर बताते हैं कि शादी के दिन देविका का कॉल उसको आया था और देविका उससे कह रही थी कि उसके ट्रस्ट फंड में जितने भी पैसे हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और उसके मामले में जो भी बात है वो चाचा जी से बात कर लेगी।
तो लॉयर कहता है कि ऑलरेडी उसके फंड्स में कुछ नहीं बचा है। तो देविका कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे पैसे तो थे, इतने सारे पैसे गए कहाँ। तो लॉयर कहता है कि इनमें से बहुत सारे पैसे थे जो कि उसके चाचा जी ने ले लिए, अब उसके फंड में सिर्फ 1 लाख बचा है। तो देविका ये सुनकर चौंक जाती है और वो कहती है कि इस मामले में वो चाचा जी से बात कर लेगी। तो फ्लैशबैक एंड होता है तो लॉयर कहता है कि बस इतनी बात हुई, उसके बाद में तो क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो अरमान चाचा जी को पूछने लगते हैं कि इतना बड़ा झूठ उसने उनसे क्यों छुपाया, वो तो उसको अपने पिता समान मानते थे। तो चाचा जी कहते हैं कि पिता समान अगर वो मानते थे तो वो भी उनके पिता जैसे ही थे, एक पिता की तरह वो उन दोनों को अपने बच्चों के समान ही पाला पोसा। वो देविका को कभी नहीं मार सकते, देविका तो उनके लिए अपनी बेटी है। हाँ, वो ये मानते हैं कि उनसे एक गलती हुई, वो बिना उनके परमिशन के और बिना उनको बताए उनसे कुछ पैसे खुद के लिए खर्च कर लिए, पर उनको ये बताना था, यही बताने के लिए वो देविका के कमरे में गए थे, पर उससे ये बताए उससे पहले ही उसको सब सच्चाई का पता चल चुका था। बस इतनी सी बात है और उनके बीच कुछ नहीं हुआ, उन्होंने देविका को नहीं मारा। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पर पुलिस चाचा जी को अरेस्ट करती रहती है, तो चाचा जी अरमान को कहते हैं कि उसका भरोसा रखे। तो अरमान कहता है कि उसको अब उन पर कोई भरोसा नहीं है, जितना भी भरोसा था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो पुलिस चाचा जी को लेकर चली जाती है। वहीं पर हेयर स्टाइलिस्ट घर पर आती है। तो अरमान पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो कहती है कि उस दिन उसका किट यहाँ पर रह गया था। तो अरमान कहता है तो फिर उसने उसी दिन आकर उसको वापस क्यों नहीं ली। तो वो कहती है कि वो डर गई थी, क्योंकि उस दिन उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ, ये देखकर वो पूरी तरह से डर गई थी। वहीं पर रुद्र पुलिस से कहता है कि अब तो असली कातिल का पता चल चुका है, अब वो प्रिशा को छोड़ दे। कि तभी अरमान वहां पर आता है और कहता है कि असली कातिल चाचा जी नहीं है, असली कातिल का पता चल चुका है। तो रुद्र पूछता है कि कौन है असली कातिल। तो आखिर असली कातिल कौन है ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।